मैम नहीं मैम। जी मैम, जी मैम, लघु कथा लिखना है। मैं वो लघु कथा तो मैं आज सोची कि आप लोग को मनुष्यता पर लेकर आऊंगी, तो इसलिए मैंने लघु कथा नहीं लिया है। मैम आपने स्टार्ट करवाया था। अच्छा, लिखना शुरू भी करा दिया था, लिखाना? नहीं मैम, आपने लिखवाना नहीं शुरू किया। सिर्फ समझाया था बस ना? जी मैम। हाँ, तो बेटा उसको मैं बाद में लिखवा देती हूँ। और अभी आज हम लोग शुरू करते हैं ये अपना तीसरी कसम। आज काफी बच्चे नहीं आए, पता नहीं क्या रीजन है, तो आज हम लोग तीसरी कसम शुरू कर देते हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं, मुझे क्वेश्चन देगा। ठीक बेटा, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं ये जो है आपको कराती हूँ, लघु कथा ही कराऊंगी। हाँ, 1 सेकंड में, 2 मिनट का सिर्फ मुझे टाइम दो, मैं कराती हूँ। ऊपर आप आज की डेट और लघु कथा ऐसा डाल के रखो और मैं आपको कराती हूँ। शालिनी, कोई टॉपिक मैंने नहीं डलाया था बेटा? जी मैम। कोई टॉपिक मैंने डाला है, मतलब ये लघु कथा की कोई टॉपिक दिया था या नहीं? नहीं मैम। तो लघु कथा का सिर्फ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लघु कथा क्या है, ऐसा? जी मैम। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है, लघु कथा अभी क्या है, ये लास्ट ईयर से आपके सिलेबस पे, लास्ट ईयर मतलब 22 से सिलेबस पे आया है। लघु कथा जो राइटिंग स्किल जैसा है, जैसा कि आपका ये पत्र लेखन है, अनुच्छेद है, उसी तरह से लघु कथा को भी डाला गया है इसमें, कि बच्चे के क्रिएटिविटी को देखने के लिए कि बच्चा कैसा सोच सकता है, कैसा वो लिख सकता है और कैसे वो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके सिलेबस में डाला गया है। लघु कथा क्या है? लघु कथा बताइए। मैम इंग्लिश में तो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है। हाँ, स्टोरी को हिंदी में लघु कथा यानी छोटी कहानी जो होती है, जो उसी को लघु कथा बोला जाता है। जी मैम। अब इसमें वो आपका, जैसे आपने बचपन में दादी नानी की कहानियां सुनी है? ये मैम हिंदी में नहीं। हिंदी में नहीं सुनी? ओके, दूसरे लैंग्वेज में सुनी है? जी मैम। तो वैसे ही बेटा हिंदी की भी होती है। अब यदि आपने छोटी क्लासेस में कहानी सुनी होगी या पढ़ी होगी कि एक कछुआ और खरगोश की, सुनी है क्या? जी मैम। क्या था वो स्टोरी? मैम वो कछुआ और खरगोश में रेस होता है, भाग दौड़ने का रेस। और फिर उसमें कछुआ जीत जाता है, लेकिन खरगोश ही बहुत तेज भागता है, लेकिन फिर भी कछुआ जीत जाता है, क्योंकि उसका मॉरल है। ऑलवेज लघु कथा में एंड में मॉरल स्पष्ट करना चाहिए। मॉरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा।
हाँ, शिक्षा को ऑलवेज लघु कथा के अंत में स्पष्ट करना चाहिए। वैसे ही जैसे खरगोश और जो कछुए के बीच हुआ था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो इंग्लिश में, हिंदी में भी है, बट हाँ, हिंदी में ये है कि कछुआ कछुआ जो है वो स्लो चलता है, धीरे चलता है, खरगोश बहुत फास्ट मतलब दौड़कर चलता है। और खरगोश को इस बात का घमंड था कि मेरा क्या, मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। पहले तो वो तेज तेज दौड़कर गया, फिर उसको मुड़कर देखता है तो उसको कछुआ नहीं दिखा बहुत दूर तक। तो उसको क्या वो लगा कि सुन, वो तो बहुत पीछे होगा, वो तो बहुत धीरे धीरे आएगा, चलो तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। और वो आराम करने के लिए लेटा और उसको नींद आ गई, वो सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता चलता उस जगह तक पहुंच गया जहां तक पहुंचना था। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है कि कभी भी जरूरी नहीं कि तेज चलने वाला ही आगे जीत सीखी हो। स्लो चलने वाला मतलब निरंतर जो चलता रहता है जीत उसी की होती है। ठीक है, इसीलिए पढ़ाई में ऐसा नहीं, क्या बोला जाता है, सिखाया जाता है ना कि पढ़ाई को कभी रोको नहीं, जाने दो एग्जाम आने के टाइम में पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। लगातार पढ़ते रहो, तभी आपको विजय प्राप्त होगी तभी, है ना। तो इसी तरह से बेटा ढेर सारी, ये आपकी लघु कथा ही है, लघु मतलब छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी है ना ये। जी मैम। इस तरह से ढेर सारी कहानियां हैं, इंग्लिश में भी है जो कि हिंदी में भी है। सेम वैसी हिंदी में भी है, जैसे इंग्लिश में वैसी हिंदी में भी है। तो जैसा मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम ये टॉपिक देती हूँ, होशियार बालक। मैंने पिछली बार ऐसा पूछा था क्या ये सब? मैम आपने एग्जाम्पल दिया था होशियार बालक, और आपने कहा था हमको पॉइंट्स देने के लिए। ओके, तो होशियार बालक जैसा बोल दिया गया, होशियार मतलब चतुर चालाक समझदार, ऐसा होशियार का मतलब ये सब होता है। तो वो बालक क्या है कि पहले तो पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो सकता है, या फिर क्या कोई उसके सामने होशियार वाला कैसा भी बोल सकते हैं, मान लो उस बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आती है और उसको उसने बहुत आराम से पेश किया, मतलब उसका सामना किया और उस समस्या से निकला, उस प्रॉब्लम से बाहर आ गया, तो इसके लिए उसको बोला जाएगा होशियार बालक या चतुर बालक। ठीक है, आपने ये वाली कहानी सुनी है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी? जी मैम। सुनी है ना। तो बेटा जिस तरह से ये सब कहानियां हैं, ऐसी ही कहानी आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है। अब मान लो वो जो टॉपिक आया आपके एग्जाम में, आपने उसको पहले से पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आप लिख लोगे। लेकिन कभी कभी जो टॉपिक आपको दिया गया शायद उसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो आपको तुरंत वहीं पर वो स्टोरी फ्रेम करनी होगी और फिर उसको लिखना होगा। ठीक है, तो इतने तो आप समझदार हो ही गए आप लोग अब 10th में आकर कि खुद एक कहानी बना लीजिए। उसका पहली जी बात मैम। तो जो शीर्षक दिया गया उसका अर्थ समझो, और उसके बाद उसके आधार पर कहानी बना लो और वो लिख लो। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहानी तो आपने दिमाग में बना लिया, इतने क्रिएटिव फ्रेम माइंड करने तो हो में। ही गए हो, लेकिन लिखने के टाइम आपको हाँ वो जी मैम। वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं कि मुझे कौन सा शब्द लिखना है, या फिर आपको मतलब समझ में आ रहा है लेकिन कैसे लिखना है वो भी नहीं समझ आ रहा जी है। मैम। मतलब उस शब्द को किस तरह से लिखना है, उसकी स्पेलिंग मतलब मात्रा किधर लगानी है, कैसे लिखना है, वही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो जो आपने प्रैक्टिस की है शायद वो हेल्प करे आपके उस स्टोरी में, उस कहानी में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जो है वो आपके नॉलेज में जब रहेगा, आपके ज्ञान में रहेगा, तो आप चाहे अनुच्छेद लिखना हो, चाहे पत्र लिखना हो, चाहे लघु कथा लिखनी हो, या सूचना लेखन लिखना हो, कोई भी राइटिंग वाला आपका ये होगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलो एक मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आपको कहानी लिखने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो आपकी कहानी हो वो कैसी हो, कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो। आकर्षक मतलब इंटरेस्टिंग हो, आपने शुरुआत की वो अच्छी होनी चाहिए कि आगे पढ़ने का मन हो। जैसे एक राजा था, उसके राज्य में सब सारी प्रजा बहुत सुखी थी। अब ऐसे ही आप लिखोगे तो पढ़ने वाले का आगे मन होगा कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, है ना।
तो इस चीज को इसी ऐसी लघु कथा को ही अच्छी लघु कथा कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला है संवाद छोटे छोटे। उसका जो सेंटेंस है वो छोटा, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। संवाद छोटे छोटे। संवाद, एक सेकंड में याद रखती हूँ। संवाद मतलब, संवाद का मतलब समझते हो मैम? जी मैम, डायलॉग्स, राइट? यस। तो हम संवाद लेखन, तो मैम तो अगर हमारा लघु कथा में संवाद लेखन भी हो सकता है, जैसे डायलॉग्स? नहीं 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 नहीं, संवाद मतलब सेंटेंस। संवाद वाक्य, का मतलब तो छोटे हाँ, छोटे वाक्य। हाँ वाक्य छोटे छोटे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो। नंबर 1, लघु कथा है ये आपकी। कहानी का आरंभ, कहानी का आरंभ, आरंभ मतलब शुरुआत। जी मैम। का आरंभ आकर्षक, आकर्षक ढंग से। ठीक है, सेकंड है आपका संवाद छोटे छोटे। संवाद मतलब उसका सेंटेंस या आपस में कोई दो बात कर रहे हैं तो वो भी छोटे हो। संवाद छोटे छोटे, संवाद छोटे छोटे हो। ठीक है, इसके बाद कहानी का क्रमिक विकास। कहानी का, एक सेकंड बेटा मैं मीनिंग बताती हूँ। कहानी का क्रमिक विकास, कहानी का क्रमिक विकास हो। इसका मतलब पता है क्या है? कहानी का क्रमिक विकास हो, मैंने शायद पिछले क्लास में बताया था कि कहानी को जैसे सबसे पहले कि एक लड़का था, वो पढ़ाई कर, मतलब इस तरह से आपको बताना है, फिर वो क्या करने लगा, फिर क्या करने लगा और लास्ट में क्या किया। ऐसा नहीं कि सबसे पहले वो जॉब करता था। मान लो कोई कहानी है, किसी बच्चे के बारे में आप लिख रहे हो कि पहले वो पढ़ने में कम अच्छा था, बाद में अच्छा हुआ और उसकी अच्छी जॉब लग गई, अच्छी नौकरी लग गई, है ना। तो इसको आप एक तरह से बताओगे बचपन में पढ़ाई में कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर किसने उसकी मदद की, फिर किसने उसको सलाह दी कि वो पढ़ने में अच्छा हुआ और अब उसकी अच्छी जॉब लग गई। ये इसका क्रमिक विकास है ना बेटा, क्रम में लिखना। नहीं तो आपने लिख दिया कि रोहन एक लड़का, उसकी एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई, वो पहले तो पढ़ने में अच्छा नहीं था, बाद में अच्छा हुआ। तो क्या ये सही है क्या? नहीं ना, वो उल्टी मतलब गलत हो जाएगा। वो पहले जो बताना चाहिए वो ना बताकर लास्ट वाला फर्स्ट में बताया गया। तो इसी तरह से कहानी का क्रमिक विकास, क्रमिक मतलब सीक्वेंस में कहानी होनी चाहिए। सीक्वेंस में ऐसा नहीं कि कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ लिख दिया, वो एक तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए कि कब क्या होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा। ठीक है, तो कहानी का क्रमिक विकास। फिर है कहानी का शीर्षक, उसका अंत स्वाभाविक हो, उसका अंत स्वाभाविक हो, उसका जो एंडिंग है वो लास्ट वाला वो तरीके से ऐसा हो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ फिर हुआ। ऐसा ना हो कि आपको दिया है कि 120 वर्ड्स में आपको ये कहा लघु कथा लिखनी है और आपने देखा कि मेरा इतना शब्द हो गया और कहानी को आपने बीच में ही ब्रेक कर दिया, बीच में ही रोक दिया। नहीं, आपका पूरा कहानी लास्ट तक आना चाहिए। आप उस तरह से कहानी को फ्रेम करो या ऐसा पहले से सोचकर रखो कि आपकी ये कहानी कितने शब्दों में होगी। अभी 120 वर्ड्स कहा गया, 125-30 वर्ड्स तक लिखोगे तो उसके मार्क्स नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो कि उतने में हो जाए। अगर 5-10 वर्ड्स ज्यादा भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है लघु कथा? हाँ लघु कथा 5 नंबर का। तो मैम आउट ऑफ 5 पूरा 5 करना पॉसिबल नहीं है ना? 4.5। बेटा देखो एक बात जानो, अभी क्या है, अभी लैंग्वेज में भी फुल मार्क्स आते हैं, है ना। वैसे हिंदी में स्कूल में नहीं देते मैम, स्कूल में नहीं देते। अभी कहीं नहीं मिलेगा, अभी कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि वो आपको अभी कहीं ना कहीं से आपकी गलती, परफेक्ट तो नहीं हो पूरी तरह से ना बेटा,
मात्राएं गलत होंगी, या फिर कहीं आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, कुछ तो गलत होगा, तो पूरे नहीं आएंगे। लेकिन अभी जो आपकी गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से मार्क्स जा रहे हैं, आप उसको देखो कि क्यों जा रहे हैं, और उन गलतियों को दूर करते करते बोर्ड के एग्जाम तक बच्चों के नंबर आने लगते हैं। अभी क्या है, आपका जो आप कथा लिख रहे हो लघु कथा, वो अच्छा होगा, मतलब वो कहानी अच्छी होगी, लिखने का तरीका अच्छा होगा, गलतियां कम होंगी। तो अगर एक दो मात्राओं की मिस्टेक्स होंगी तो उस पर टीचर ध्यान नहीं देता। लेकिन आपकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी, आपने कहानी अच्छा नहीं लिखा, कोई तो कुछ भी कहानी लिख दी, और आपकी ये बाकी के मात्राओं की भी बहुत गलतियां हैं, तो ऐसे समय में बेटा मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, बाकी अगर सब सही है तो फुल मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक, चलो अब इसके बाद फिफ्थ है आपका, अभी तो कहीं भी नहीं मिलेगा फुल मार्क्स, अभी तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो आप क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ, है ना। तो अभी जी टीचर मैम। और परफेक्ट तो कोई होता नहीं बेटा अभी, तो इस तरह से अभी पूरा नंबर नहीं कहीं मिलेगा। कहानी का शीर्षक, मूल कहानी का शीर्षक, यहाँ पर है कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक, मूल कहानी का शीर्षक। इसमें क्या है कि जो कहानी का शीर्षक आपका दिया गया है, उसमें आप जो कहानी लिख रहे हैं उसका शीर्षक वही होना चाहिए जो आपका इसमें क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है। ठीक है, मतलब वो कहानी उसी से रिलेटेड होगी, उसको पढ़ने के बाद इंसान को लगे कि हाँ इसका शीर्षक ये करेक्ट है। ठीक, ऐसा तो नहीं कि मैम हाँ, हम लघु कथा का टाइटल देना पड़ेगा और वो दिया ही होगा। वो दिया होगा, शीर्षक दिया होगा, टाइटल दिया होगा, लेकिन आपकी जो कहानी है ना बेटा, उसको पढ़ने के बाद लगे कि हाँ इसका जो ये टाइटल है करेक्ट। ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो टाइटल दिया है आपने कहानी लिखी और उसका कुछ अलग ही जा रहा। टाइटल कैसे देते हैं, शीर्षक कैसे देते हैं, उस स्टोरी के आधार पर ना, स्टोरी में जिस चीज पर ज्यादा फोकस किया रहता है वही उसका टाइटल होता है ना। अपठित तंजीम पैसेज में शीर्षक कैसे पहचानते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, जी फिर मैम, देखते हैं उसके आधार पर हम के टाइटल। आधार पर शीर्षक देते हैं ना। जी तो मैम। उसी तरह से इस लघु कथा को पढ़ने के बाद समझ में आ जाए हाँ इसका जो शीर्षक दिया है वही करेक्ट। ओके, तो हम अनुच्छेद और लघु कथा में डिफरेंस ये है कि हम शिक्षा नहीं लिखते। अनुच्छेद बेटा वो अलग चीज है। अनुच्छेद क्या है, वो निबंध जैसा पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ राइटिंग, जी मैम। लघु कथा मतलब शॉर्ट स्टोरी, दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है। तो मैम पैराग्राफ राइटिंग अनुच्छेद बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और लघु कथा डिस्क्रिप्टिव, लाइक। हाँ, नहीं बोल सकते बेटा, दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। देखो अनुच्छेद में क्या है, उसमें भी सेम चीजें आती हैं कि आपको उसको भी तरीके से लिखना होगा। अब आप अनुच्छेद आपका हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ ना। मैम मैम समय का सदुपयोग, ये हम अनुच्छेद में मैं छोटे साल से लिख के आ रही हूँ, समय का सदुपयोग। ये अगर हमको लघु कथा में दे दिए लाइक एज अ टाइटल, तो मैं क्या लिखूंगी, वही लिखूंगी, नहीं आएगा। समय इसमें अगर ये टाइटल लघु कथा में आया ऐसा बोल रहे हो आप, जी मैम। बेटा समय का सदुपयोग आपके इसमें नहीं आएगा, वो लघु कथा नहीं होगी। समय का सदुपयोग ये लघु कथा का टाइटल नहीं होगा। ठीक जी है, मैम। इसमें तो कोई कहानी लिखनी पड़ेगी बेटा, वो लघु कथा की कहानी नहीं है। ये हो सकता है कि करण एक सेकंड, समय को कैसे बचा सकते हैं, या समय को ये क्या नाम उसका, कोई तो नाम दे दिया किसी बच्चे का कि जी मैम। रोहन ने समय को बचाया या रोहन के समय की बचत।
है ना। तो ऐसा रोहन के समय की बचत, ओके। तो उसमें उसकी फिर इसका मतलब उस बच्चे का नाम रोहन है और उसने समय का बचत की है। जब आप उसमें समय के सदुपयोग का बता सकते हैं, लेकिन वो फिर रोहन से रिलेट करके आपको वो कहानी बनानी पड़ेगी। अनुच्छेद अलग चीज है, कहानी अलग चीज, ठीक है। कहानी मतलब जी किसी मैम। की कहानी, किसी के बारे में लिखना, और अनुच्छेद मतलब किसी विषय में बताना, आपको वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना। समझ में आया? जी मैम। हाँ। इसके बाद है आपका 6 है भाषा सरल और सुबोध। भाषा सरल और सुबोध। भाषा सरल और सुबोध। भाषा जो उसकी लिखी जाएगी वो इजी होनी चाहिए, जो कि सबको समझ में आए, ठीक है। ये आपकी कहानी लिखने का जो है ये तरीका जी है मैम। कि किस तरह कहानी लिखते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। कहानी जी लिखते मैम। समय, कहानी जी मैम। लिखते समय आपको इन इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी कहानी लिखेंगे। एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, ये रफ कर तो लिख लिया है आपने। जी मैम। एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगी और फिर वो आपको लिख, मतलब मैं डिक्टेट करूंगी, आपको लिखना रहेगा। जो वर्ड डिफिकल्ट लगेगा वो पूछ लेना, मैं लिखकर बता दूंगी। आपने ये कहानी सुनी है क्या, एकता में बल? जी मैम। वो अपने लकड़ी वाला, हाँ, ठीक हाँ है। जी मैम। हाँ, उसके बाद आपको बोला जाए अभ्यास का फल, तो आप कोई कहानी लिख सकते हो। अभ्यास का फल, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस मैम। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करोगे तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? जी मैम, मिलेगा। उसका फल मतलब परिणाम। तो मैम शिक्षा इस लघु कथा में होगा, अभ्यास का फल मीठा होता है। हाँ, अभ्यास का फल मीठा होता है, या जी मैम। अभ्यास करने से ही मनुष्य क्या होता है? परफेक्ट। वो हाँ, हिंदी। अभ्यास करने से ही मनुष्य सफल होता है। अभ्यास करने से मनुष्य सफल होता है। तो इस तरह से आप डाल सकते हो, वो है ना प्रैक्टिस में, मेक्स मैन परफेक्ट। यस मैम। उस तरह से आप डाल सकते हो। फिर इसके बाद है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। इसकी कहानी तो पता ही है। एक इंसान जी उसको मैम। डेली अंडे पाता है, तो एक साथ लेने की सोचता है, काट देता है। चलो मैम अभी हम लोग लालच लालच बुरी बला, ज्यादा लालच बुरी बला, ज्यादा जी मैम। लालच, हाँ, ठीक है। अब आपको एक मैंने टॉपिक दिया, चतुर अर्जुन। अभी जैसे मैंने बोला था ना होशियार बालक, तो जी उसकी मैम। जगह पर मैंने ये टॉपिक डाला आपको, सॉरी, चतुर अर्जुन। चतुर होशियार ये सबका सेम मीनिंग होता है, चतुर अर्जुन। अर्जुन क्या है? बच्चे का नाम है, और वो चालाक है यानी होशियार है, ठीक है। ये आपका जी चतुर मैम। अर्जुन। हाँ, ये मैं डिक्टेट करूंगी, लिखना, जो वर्ड डिफिकल्ट लगेगा वो पूछ लेना। जी मैम। चतुर अर्जुन। लिख लिया टॉपिक? जी मैम। हाँ लिखो। एक दिन अर्जुन और उसका भाई और उसका छोटा भाई, एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई और उसका छोटा भाई करण। एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई करण, ऐसा करण। एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई करण दोनों घर में, दोनों भाई दोनों घर में
अकेले थे। एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई करण दोनों घर में अकेले थे। पूर्ण विराम। आगे, उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे। उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे। उनके पिताजी पुलिस अधिकारी थे। पूर्ण विराम। वे एक लाल रंग की फाइल घर लाए थे। वे एक लाल रंग की फाइल घर लाए थे। कोई वर्ड डिफिकल्ट लगे तो पूछ लेना बेटा। वे एक लाल रंग, हाँ पुलिस में छोटी की मात्रा, हाँ ला में छोटी ई की मात्रा और वो भी छोटा हो रहेगा। जी मैम, मैंने सही लिखा। वे एक लाल रंग की फाइल घर लाए थे। पूर्ण विराम। उसमें सभी कुख्यात लिख लेंगे। कुख्यात मतलब कुख्यात। उसमें सभी कुख्यात। मैम इसका मतलब क्या है? क्या मतलब बदनाम, जो बहुत गलत काम करते हैं ना, तो वो उस काम के, हाँ गलत काम के लिए वो जाने जाते हैं। कुख्यात। आतंकवादियों के बारे में, आतंकवादी लिख लेंगे। जी मैम। ठीक है। आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी। उसमें सभी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी। जी मैम। पूर्ण विराम। अर्जुन जानता था कि पापा ने छोटी की, हाँ छोटी की, इसीलिए मैंने की बोली। अर्जुन जानता था कि पापा ने वह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी हुई है। अर्जुन जानता था कि पापा ने वह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी हुई है। पूर्ण विराम। अर्जुन और करण खेल रहे थे। कि तभी दो खेल रहे थे कि छोटी की मात्रा कम है। खेल रहे थे कि तभी दो आतंकवादी उनके घर में घुस आए। और बोले कॉमा नहीं बोले, कॉमा लगाना है, और बोले के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है बेटा। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में और बोले के बाद कॉमा, ऐसा। और बोले लाल फाइल कहाँ है? और बोले लाल फाइल कहाँ है? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, इस तरह से। ठीक है जी मैम। लाल फाइल कहाँ है? पैराग्राफ चेंज कर लो बेटा। पैराग्राफ चेंज करना मतलब वो लाइन छोड़ के नीचे की लाइन में आ जाओ, एक इंच छोड़कर फिर लिखना शुरू करो। सेकंड पैराग्राफ एक इंच छोड़कर लिखते हैं। अर्जुन बड़ा चालाक था। पूर्ण विराम। वह बोला
अर्जुन बड़ा चालाक था, पूर्ण विराम। वह बोला, कॉमा, बोला के बाद डबल फिर कॉमा इन्वर्टेड। नहीं नहीं, वह मैम बोला के कॉमा, बाद मैम कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड। नहीं नहीं, डबल इन्वर्टेड नहीं, कॉमा नीचे, वह बोला के बाद नीचे कॉमा, ठीक है। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, वह बोला शयन कक्ष, शयन कक्ष मतलब समझते हैं? नहीं मैम। बेडरूम को शयन मतलब सोना, कक्ष मतलब रूम, सोने का कमरा, तो उसको बेडरूम बोलेंगे ना। जी शयन मैम। कक्ष की अलमारी, शयन कक्ष की अलमारी में ऊपर रखी है, अलमारी में ऊपर, अलमारी में ऊपर रखी है, ऊपर रखी है, सॉरी रखी गई, रखी गई, ऊपर रखी गई है, रखी गई है। मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा ना, रखी गई है, चलो ठीक है, इसके आगे यहाँ से लिख लो बेटा, लेकिन आप अपने उसमें सामने ही लिखेंगे। मैं वहां, मैं वहां तक नहीं पहुंच, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। फिर पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। शयन कक्ष से लेकर यहाँ तक आपका ये इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नहीं पहुंच सकता, पूर्ण विराम। हाँ, दोनों आतंकवादी, दोनों आतंकवादी लाल फाइल को, दोनों आतंकवादी लाल फाइल को हासिल करने के लिए, दोनों आतंकवादी लाल फाइल को हासिल करने के लिए, हासिल करना मतलब प्राप्त करना है ना, जी मैम। हासिल करने के लिए उस कमरे में गए, हासिल करने के लिए उस कमरे में गए, पूर्ण विराम, उस कमरे में गए, पूर्ण विराम। जब वे अलमारी में, जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे, जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे, कॉमा, तभी अर्जुन, तब अर्जुन ने, जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे, तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का, तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जब वे फाइल, अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे, कॉमा, जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे, कॉमा, तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। और पिताजी को भी, और पिताजी को भी फोन कर दिया, और पिताजी को भी फोन कर दिया, पूर्ण विराम, और पिताजी को भी फोन कर दिया, पूर्ण विराम। जल्दी ही उसके पिताजी, जब, अनिका टाइम बोल रही थी बेटा, नहीं मैम नेटवर्क इशू था। अभी लघु कथा बीच में है, आपको कैसे समझ में आएगा। पिता को भी फोन कर दिया, पूर्ण विराम। जल्दी ही उसके पिताजी पुलिस लेकर, जल्दी ही उसके पिताजी पुलिस लेकर वहां पहुंच गए, जल्दी ही उसके पिताजी पुलिस लेकर वहां पहुंच गए, पूर्ण विराम। वहां पहुंच गए,
वहां पहुंच गए, पूर्ण विराम। जी दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूर्ण विराम। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूर्ण विराम। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़वा दिया, पूर्ण विराम। अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़वा दिया, पूर्ण विराम। सभी ने उनकी खूब सराहना की। सराहना मतलब तारीफ, प्रशंसा, सराहना, हाँ यस। सभी ने उनकी खूब प्रशंसा की, सराहना की, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। सभी ने उनकी खूब प्रशंसा की या सराहना की, पूर्ण विराम। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसकी शिक्षा जो हम लोग बाद में लिखेंगे वो क्या रहेगा, क्या बना सकते हैं शिक्षा इसकी? मैम मुझे हिंदी में वर्ड मुझे देखना पड़ेगा, वो अलर्ट को क्या बोलता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्या लिख सकेंगे, कुछ तो बताओ। सूझबूझ मतलब समझदारी से, है ना। सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से निपटा जा सकता है। सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से निपटा जा सकता है। ठीक है, ये इसकी सीख है, शिक्षा है। सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से निपटा जा सकता है। ठीक। मैम मन की उपस्थिति से हम किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। करेक्ट, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। मन की उपस्थिति से हम किसी भी उस समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अनिका बेटा आप बीच में आए हो तो आपको ये समझ में तो नहीं आया होगा। एक दूसरा हम लोग और लिखेंगे, अभी अपने पास टाइम है, हो जाएगा ना, तब तक ये थोड़ा फास्ट लिखना। ओके मैम। अब एक आपका टॉपिक मान लो ऐसा आ गया कि कोई भी ऐसा लिखो जिसमें लास्ट में ये आए कि अंततः मैं अपनी योजना में सफल हुआ या सफल हुई, तो क्या बनाएंगे, उसमें क्या लिख सकते हो आप? मैम आप रिपीट कर सकते हो? हाँ, अगर कोई आपको टॉपिक दिया गया कि अंततः मैं अपनी योजना में सफल हो गया या सफल हो गई, तो क्या लिख सकते हो, कैसी कहानी बना सकते हो? मैम हम ये लिख सकते हैं कि वो पिछले दर्जा में फेल हो गई थी, अब दूसरे वही दर्जा वो रिपीट कर रही है, और फिर अब वो एकदम बहुत ही वो पढ़ाई कर रही है, और अपनी परीक्षा में वो शी वांट्स टू कम, वो अव्वल आना चाहती है अपने कक्षा में, और वो ये योजना है उसका कि वो अव्वल आएगी, और वो उसका वो अपने, हाँ, उसने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया और उसने एग्जाम दिया, तो वो अपने मतलब वो अव्वल आई, क्लास में अव्वल आई, अंततः वो अपनी योजना में सफल हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ाई के लिए भी कर सकते हो, या फिर आपके घर में किसी का बर्थडे है,
आप उसको विश करना, हल्का ऐसा सरप्राइज देना चाहते हो और वो उसको बिना बताए कि उसको पता भी ना चले, तो आप प्लानिंग कर सकते हो घर के दूसरे मेंबर्स से मिलकर बात करके, ठीक है। तो फिर उसको ऐसा छिप छिप कर करो और बाद में आप उसको सामने से आके सरप्राइज ऐसा दो, तो ये भी एक हो सकता है कि अंततः मैं अपनी योजना में सफल हुई, ठीक है। जैसे जी मान लो, हाँ मान लो मैं आज सिर्फ डिस्कस करती हूँ, नेक्स्ट वाला मैं बाद में लिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बाकी के और बच्चे नहीं आए बेटा, तो डिस्कस तो मैं बाद में नहीं करूंगी, बाद में तो मैं सिर्फ एक लिखाने वाली हूँ, क्योंकि इतना बार बार मैं नहीं पढ़ती, मतलब करने का टाइम नहीं है अपने पास। तो यहाँ पर जी है एक है उसका क्या बोलते हैं, मूर्ख बंदर। लास्ट लेक्चर मैंने ऐसा डिस्कस किया था क्या कुछ मूर्ख बंदर का? नहीं मैम। मान लो मैंने आपको टॉपिक दिया मूर्ख बंदर, तो मूर्ख बंदर का क्या बना सकते हो? अनिका आप भी सोच कर बताओ, मैंने टॉपिक दिया लघु कथा के लिए मूर्ख बंदर, तो कौन सी कहानी बनेगी? मैम हम ये लिख सकते हैं कि जंगल में जब बहुत गर्मी होती है तब सारे जो है जानवर वो छाया को ढूंढते हैं। तो वैसे ही हमारे जो बंदर है वो छाया नहीं ढूंढती, वो सिर्फ घर घर खाने के लिए घूमता रहता है। और नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। नहीं होगा, ये नहीं, ये तो बेटा सबका अपना अपना तरीका है। अभी क्या बोलेंगे, जो इंसान बाहर काम के लिए निकलता है गर्मी में, वो तो अपना अपना तरीका, उसका पेड़ पर रहने का है, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, या फिर घर से यहाँ वहाँ, उनका काम क्या उछल कूद तो करना। मैम हम ये बोल सकते हैं कि एक गांव में एक बंदर रहता था। वो सारे गांव वाले के जो घर होते हैं वो बंदर उसमें जाके खाना चुराता था। तो एक दिन क्या हुआ, गांव वाले लोगों को पता चल गया कि हम खाना कैसे चोरी हो रहा है। तो उनको लगा कि एक हम बैठ जाते हैं, हम देखते हैं कौन आएगा रात को। मतलब कब सब सारे गांव वाले चले जाते हैं खेती करने के लिए, तो उनको पता नहीं होता कौन घर में आके खाना चुरा लेता है। तो वो एक क्या करता है, एक लड़का राजू वो घर में बैठा रहता है और देखता है कौन आएगा मैं पकड़ूंगा। तो एक बंदर घर के अंदर आके उधर ही जाके खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। और फिर राजू ने पकड़ लिया और राजू ने हाथ से पकड़ा, तो वो बंदर ऐसे करके ऑडियो से बाइट नहीं दी, ऐसे करके राजू को काट के वो एस्केप कर सकता था। लेकिन वो बंदर ने वैसा नहीं किया और बंदर को पकड़ा गया। और बंदर को फिर क्या हुआ, हाँ सारे गांव वाले ने बंदर को बहुत मारा पीटा और फिर उसको जंगल में बेटा वापस हाँ कर दिया। ठीक है, वो तो बोल सकते हो आप, लेकिन फिर भी मान लो वो बच्चा समझकर राजू को नहीं काटा हो, क्योंकि आपको पता है बंदर भी थोड़ा सा वो मानव के जी मैम किरदार वही। ना, तो आपका ये भी करेक्ट नहीं हो पाएगा, क्यों? वो हो सकता है बच्चा समझकर नहीं काटा हो। देखो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा होगा या सुना तो होगा, एक था ना टोपी बेचने वाला, जा रहा होता है जंगल में, बहुत धूप होती है, जी मैम। रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। तो बंदर ने क्या किया, वहां पर पेड़ पर ढेर सारे बंदर थे, वो उसकी कैप लेकर चले जाते हैं और लगाकर बैठ जाते हैं। और सारे पहनते हैं वो सारे बंदर। बंदर, हाँ। अब वो परेशान थी, वो तो वो बेचने जा रहा था, उसका नुकसान होगा। तो उसको समझ में आया कि बंदर क्या करते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। उसने क्या किया कि एक सामान उठाकर फेंका, फिर एक केला उठाकर फेंका, मतलब ऐसा एक एक चीज फेंकता था। उसके बाद उसने अपनी टोपी फेंक, नहीं वो कुछ तो इशारा किया तो बंदर वैसे किए, फिर कुछ करता है तो बंदर वैसे कर, फिर उसको समझ में आया कि अब तो बंदर वही करेंगे जो मैं करूंगा। उसने अपनी कैप उठाकर फेंक दी, सारे बंदर उठाकर अपनी कैप फेंक दिया और फिर उसने फटाक से अपनी सारी कैप इकट्ठा की और वो चला गया, है ना। एक तो ये है, आपने पढ़ा सुना होगा। एक दूसरा मैं और बताती हूँ आपको कि वो बहुत थोड़ा सा ऐसा अलग भी है, छोटी भी है, बहुत बड़ी नहीं है। एक राजा जी होते हैं। अब जब आप कहानी लिखोगे, मैं जैसा बता रही हूँ कि राजा थे, तो राजा का ऐसा एक राजा थे करके नहीं लिखना है, एक राजा को कोई नाम दे देना। एक राजा जो प्रेमनगर
प्रेमनगर में पे एक राजा रहता रहते थे, उन्होंने एक बंदर पाल रखा था, या राजा का कोई नाम भी आप दे सकते हो। तो उन्होंने एक बंदर पाला था, वो बंदर को अपने बच्चे के समान अपने पास ही हमेशा रखते थे, साथ में नहलाते, साथ में खाना खिलाते, साथ में उसको लेकर सोते थे। और वो बंदर भी राजा को बहुत प्यार करता था। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। और फिर राजा ने बंदर का नाम ये रखा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर बाद में एक दिन राजा सो रहे होते हैं, बंदर उनके पास ही लेटा था। राजा सो गए थे, बंदर जग रहा था। राजा की नाक पर एक मक्खी आकर बैठती है। बंदर राजा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने राजा की नाक पर मक्खी बैठी देखी तो वो उसको भगाने लगा। एक बार उसने भगाया, मक्खी उड़ गई, दोबारा फिर से आकर बैठती है, फिर बंदर ने हटाया, फिर वो भागी। तीसरी बार जब वो आकर राजा की नाक पर बैठती है तो बंदर ने क्या किया, राजा अपने पास तलवार रखकर सोते थे, बंदर को मतलब लगा कि ये मक्खी को बार बार मैं भगा रहा हूँ, ये आकर बैठती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, तलवार को उठाया और बड़ी तेज से मारा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन क्या हुआ, राजा की नाक कट गई। तो इसके लिए आप मूर्ख बंदर बोल सकते हो, है ना। हाँ, तो इस तरह से कहानी थोड़ा सा ऐसा बनाकर लिखो कि अच्छा लगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखो, वो कहानी का अर्थ भी होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ बना लो। हाँ, इस तरह से मूर्ख बंदर आप कर सकते हो। इसके बाद है अभ्यास का फल। अभ्यास का फल, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, परिश्रम का करत करत अभ्यास में जड़ मत हो सुजान। इसका मतलब समझा कि अभ्यास करते करते मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। ओके, एक कहानी मेरे पास है, मैं आपको सुना देती हूँ। कमल पढ़ने में कमजोर था, वह हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। एक बार अध्यापक ने कमल से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। ठीक है, अभ्यास का फल का ये कहानी है। मैं पढ़कर भूल जाता हूँ। मैं कक्षा में पढ़ाए और लिखाए गए सभी प्रश्न परीक्षा के समय कितना भी याद करता हूँ, याद नहीं आता। अध्यापक ने उसको निरंतर अभ्यास करने को कहा। निरंतर मतलब लगातार प्रैक्टिस करने को कहा, और बोले कि एक पाठ को बार बार दोहराया करो। कमल ने अब हर पाठ को बार बार पढ़ना और लिखना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद वार्षिक परीक्षा हुई और इस बार कमल पूरी कक्षा में प्रथम आया। उसको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अध्यापक का आभार प्रकट किया और कहा कि ये सब आपकी बदौलत ही संभव हो पाया। अध्यापक ने कहा कि ये तो तुम्हारे अभ्यास का ही फल है। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। इसके बाद अगर मान लो मैंने आपको टॉपिक दिया बुरी संगत। संगत मतलब मैम कंपनी, हाँ, साथ कंपनी साथ। हाँ, बुरी संगत मतलब बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी संगत ही बुरी हो जाती, उसका साथ, उसका फ्रेंड सर्कल गंदा है, तो बच्चे पर उसका असर आता है ना। तो इसी को कहा गया है बुरी संगत। इसके लिए कोई कहानी बना सकती है अनिका? अनिका, अनिका क्लास में हो बेटा? चलो आप बताओ शारण्या। तो जी मैम, राजू एक नया नया विद्यार्थी था। हाँ जी मैम, विद्यार्थी करेक्ट है। हाँ, विद्यार्थी करेक्ट है। विद्यार्थी मतलब छात्र। जी मैम, तो राजू एक नया विद्यार्थी था एक स्कूल में, और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था मैम। बेसिक जो स्टोरी है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन और वो क्लास में बहुत ही एक्टिव था। वो आंसर करता था। वो अध्यापिका के फेवरेट, पसंदीदा। हाँ, वह पढ़ाई को बहुत ध्यान से पढ़ाई रुक जाओ मैं खुद ही। वह ध्यान से पढ़ाई किया करता था, और वो एक बहुत ही अध्यापक जी के मैम, हर प्रश्न का जवाब दिया करता था। ठीक है, हाँ आगे। एक मिनट मैम, मैं हाँ
वो पढ़ाई में बहुत जवाब दिया करता था और मैम वो बहुत ही एक फोकस्ड था, वो बहुत केंद्र केंद्र हाँ, बालक था। ध्यान केंद्रित, उसका ध्यान केंद्र पढ़ाई पर केंद्रित था। हाँ जी मैम। तो एक दिन क्या हुआ, वो घर अकेला जा रहा था, तो उनके जो स्कूल के जो बच्चे, बदमाश बाकी के बच्चे, बदमाश हाँ। बदमाश बच्चे थे, वो राजू के पीछा कर रहे थे। और राजू को लगा ये अच्छे बच्चे हैं, तो उनके साथ बैठने लगा, उनके साथ बात करने लगा, उनके साथ खेलने लगा। तो जैसे ये बदमाश बच्चों कर रहे थे, जैसे वो घर घर जाकर, आसपास के घर घर जाकर कूड़ा फैलाते थे, अध्यापिका के बात नहीं मानते थे, अपना काम घर नहीं कार्य करते, अपने गृह कार्य को अपने गृह कार्य को पूरा नहीं कंप्लीट, करते, हाँ। हाँ, पूरा नहीं करते थे। तो ये सब देख के राजू को लगा मैं भी कर सकता हूँ, इसमें तो कोई गलती मुझे नहीं दिख, तो इसमें जो मुझे कोई गलती नहीं देख रही, तो मुझे तो राजू ऐसा करने लगा, और फिर बुरी संगति में आकर राजू भी बिगड़ गया। तो मैम और इसमें जो तो, पहले पढ़ाई में राजू क्लास में अव्वल आता था या प्रथम स्थान पर आता था, जब उसके नंबर कम आने लगे तो उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को भी चिंता होने लगी। जी और मैम। फिर वे अध्यापिका से मिलने आते हैं। अध्यापिका से मिलने आए तो उनकी अध्यापिका ने कहा कि मैंने तो आपको कई बार बुलावा भेजा, संदेशा दिया, लेकिन आप लोग मिलने नहीं आए। तो माता पिता बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता चला। तो उसने मतलब अध्यापिका तब बोलती राजू है ने कि नहीं बताया। हाँ, ऐसा करके। और फिर वो उसके माता पिता कारण पूछते हैं कि पहले पहले अच्छा था, अभी क्या हो गया। तो उसकी टीचर ने बोला कि इसीलिए मैं आपको बुला रही थी, आजकल इसकी संगत जो है वो अच्छी नहीं है, ये गंदे बच्चों की संगत में आने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपका लास्ट में ये जी रहेगा कि संगत का असर, बुरी संगत का असर। ठीक है, जी मैम। ठीक, करेक्ट। आपने कोशिश की, ऐसा कर सकते हो, कहानी तो बना सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि बनाना दिमाग में तो मुझे बन मुझे जाएगा। शब्द नहीं आते मैम। हाँ, वही 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 चीज है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो शब्द, मैंने क्या कहा, जितना पढ़ोगे जितना लिखोगे उतने वर्ड्स नॉलेज आपको होंगे, शब्द जी ज्ञान मैम। होगा। तब आप लिखने, आपके दिमाग में तो ढेर सारी चीजें भरी हैं, लेकिन वो लिखने के टाइम शब्द नहीं आ रहा तो क्या लिखोगे, मैम मुझे है ना। इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में नहीं है, क्या हाँ, करूं। तो इंग्लिश नहीं लिखना, हिंदी में ही लिखना रहेगा, है ना। इंग्लिश जी नहीं मैम। चलेगा, एक आध शब्द चल सकता है, लेकिन वो भी जो हिंदी में यूज करते हैं, हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, जी तो वो मैम। चलेगा। लेकिन हर शब्द इंग्लिश का नहीं चलेगा बेटा। हिंदी में भी कुछ इंग्लिश के शब्द आते हैं ना, तो वो चल जाएंगे। जैसे पुलिस। हाँ, कुछ वर्ड्स तो आते हैं हिंदी में भी इंग्लिश के। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना किया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक और कराने वाली हूँ, इसलिए कि जो बाकी के बच्चे एब्सेंट हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, नहीं तो बोलेंगे मैंने तो ये टॉपिक किया ही नहीं। लेकिन आपने आज अच्छे से ये कर लिया तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। अच्छा, सबक का अर्थ क्या होता है? मैम सबक का अर्थ होता है लेसन, इसमें तो लेसन होता है, सीख। सीख, सबक का मतलब होता है सीख। ठीक है, अभी आपको वो कैसी सबक मिलता है, मतलब अच्छी सीख कैसी मिल जाएगी, वो उसकी बात होती है। तो मैं एक आपको स्टोरी इसके लिए बताती हूँ। आपका कौन सा सबक का कहानी है। देखो, अभी कोई मान लो सबक का होता है, देखो सीख कहाँ से मिलती है इंसान को। अगर उसको डांटो तो वो कम समझते हैं, लेकिन जब उनको प्यार से या कुछ ऐसा बिना बोले कर दो तो वो जल्दी उनको सीख मिल जाती है। तो एक क्या होता है, एक आश्रम होता है, आश्रम में गुरुजी रहते हैं, गुरुजी के साथ ढेर सारे बच्चे रहते हैं, उनके शिष्य। गुरु के साथ कौन होता है, शिष्य होते हैं ना। जी मैम। तो ढेर सारे होते हैं, उनमें से एक लड़का है, उसका नाम कुछ भी आप रख दो। वो डेली शाम को क्या करता था, जब सब लोग सो जाते थे तो वो आश्रम में सीढ़ी लगाता था और जंप करके मतलब बाहर निकल जाता था, रात में घूमता था। और फिर रात में सब लोग सोते रहते थे, तभी वो घूम घूम के, क्यों, क्योंकि आश्रम के अंदर ही रहना होता था, बाहर जाने नहीं मिलता था। और उसको बाहर देखना, घूमना और ये सब करने का रहता था। तो वो ऐसे ही करता, रात में जाता और सबके उठने से पहले आ जाता था। ये बात गुरुजी को पता चल गई। एक दिन उन्होंने क्या किया, जब वो लड़का, उसका नाम कुछ भी आप रख दो, मैं सिर्फ लड़का बोल रही हूँ। तो एक दिन जब वो बाहर गया तो गुरुजी को पता चल गया। गुरुजी कुछ बोले नहीं,
और वो वहां जाकर खड़े हो गए, कहाँ, जहां पर वो स्टेयर्स यानी सीढ़ियां लगाता था बाहर जाने के लिए। जब वो आया तो गुरुजी सीढ़ी पकड़कर खड़े हो गए और उसके बाद बोलते हैं कि ध्यान से उतरना, गिर ना जाओ। और ये देखकर वो डर गया, मतलब बहुत परेशान हो गया कि गुरुजी ने डांटा नहीं, सिर्फ प्यार से बोला कि आराम से उतरो नहीं तो गिर जाओगे। और फिर बाद में बोलते हैं कि बाहर इतनी ठंड है, तुम बाहर जाते समय शॉल लेकर जाया करो। ये सारी बातें सुनकर वो क्या हो जाता है, वो बहुत अंदर ही अंदर क्या होता है, उसको सबक मिल जाती, सीख मिल जाती कि मैं गलत काम ये मुझे करता नहीं था, करना चाहिए। ये मुझे नहीं करना चाहिए। और गुरुजी डांटने के बजाय मुझे इस तरह से समझा रहे हैं, और उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसने गुरुजी से क्षमा मांगी और फिर बोला आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आपका रहा इसका सबक। तो इसका शिक्षा होगा कि सिर्फ दांत फटकारने से नहीं होता, दोनों प्यार और प्यार से दांत। भी सीख दी जा सकती है। हाँ, तो बड़े भाई साहब का है। सीख, हाँ, सीख देने के लिए डांट फटकार भी जरूरी नहीं, हम शांति से प्यार से भी किसी को सबक दे सकते हैं, सीख दे सकते हैं। ठीक जी है, मैम। तो ये इस तरह से आपका रहेगा। नेक्स्ट में मैं आपको, आप लिख कर रखो, मुझे याद दिलाना कि मुझे क्या कराना है। मैं कराऊंगी परोपकार का फल या परिणाम। ठीक है, परोपकार ये का आप फल। टॉपिक लिख कर रखो, मुझे बताना कि क्या कराने के लिए बोला है, मैं वही कराऊंगी। ओके अनिका, जी अनिका, हाँ मैम। यहाँ तक समझ में आया बेटा? हाँ मैम। नेक्स्ट लेक्चर टाइम पर आ जाना, फिर हम लोग नया कर लेंगे। ठीक, क्योंकि आज तो आप आधे अधूरे में आए हो, तो आज आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा, बाय बाय।